गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आपको आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका कक्षा 1 भाषा में कैसे सप्ताह 1 में पढ़ाना है, उसकी कार्य योजना क्या होगी, इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसको पढ़ाने के पहले हम सबसे पहले देखेंगे कि सप्ताह में हमें कौन से दिन क्या कार्य करना है। आइए देखते हैं। देखिए, ये साप्ताहिक शिक्षण योजना है भाषा का, जिसमें 3 कालांश में कार्य करना है। कालांश 1, 2, 3। पहला कालांश जो होगा वो मौखिक भाषा विकास का होगा, दूसरा कालांश होगा डिकोडिंग और तीसरा होगा पठन। ठीक, 6 दिन जो है मौखिक भाषा विकास पहले पीरियड में चलेगा, वो 40 मिनट्स के होंगे। डिकोडिंग जो है वो 4 दिन तक डिकोडिंग का काम करना है। डिकोडिंग मतलब हमें पढ़ाना है जो कार्यपुस्तिका मिली होगी उससे, ठीक है। और 5वें दिन समेकन करना है, पुनरावृत्ति करना है। समेकन का मतलब जो भी हम 4 दिन पढ़ाए होंगे उसमें क्या क्या पढ़ाया, कौन सी मात्रा या कौन से वर्ण पढ़ाएं उस पे, और उसी का पुनरावृत्ति करना है। 6ठे दिन जब हम पढ़ा चुके होंगे, पुनरावृत्ति करा चुके होंगे, तब हमें साप्ताहिक आकलन करना है और समूह 1 और 2 में बांटना है। समूह 1 में वो बच्चे जाएंगे जो 50% से कम पढ़ पा रहे होंगे, और समूह 2 में वो जाएंगे जो 50% से अधिक पा रहे होंगे। डिकोडिंग का मतलब आप जान जाइए कि कोई चीज लिखा है, वर्ण लिखा है या शब्द लिखा है, बच्चा उसे पहचान के पढ़ लेता है या लिखे बोले हुए शब्दों को, अक्षरों को लिख लेता है सुन करके, तो वो डिकोड कर ले रहा है। जैसे कमल है तो अगर लिखा है क म ल, बच्चा देख के वो पढ़ ले रहा है क म ल, तो वो डिकोडिंग कर ले रहा है। इसी में एक चीज आती है ब्लेंडिंग। जब वो मिला के क म ल कमल मिला के पढ़ना ही ब्लेंडिंग कहलाना है। अक्षर को पहचान के पढ़ना डिकोडिंग होता है और उन अक्षरों को मिला के पढ़ना ब्लेंडिंग होता है। जब हम डिकोडिंग के कार्य पे ही समूह का निर्धारण करते हैं साप्ताहिक आकलन में, उसके बाद हम पठन कार्य कराएंगे। देखिए यहाँ पर ये सब समूह का जब निर्धारण हो जाएगा उसी के हिसाब से पुनरावृत्ति और उपचारात्मक के क्लासेस भी चलेंगे। देखिए ये पठन का कार्य है। तीसरा कालांश जो होगा वो पठन का कालांश होगा। जो भी चीजें हैं, कविताएं हैं, कहानियां हैं, बिग बुक हैं, सहज की बुक है या कार्यपुस्तक का ही है, उससे रीडिंग लगवानी है, पठन कार्य करना है 6 दिन में। और 6ठे दिन में जो है वो गृह कार्य करना है, जो 6ठे दिन का तीसरा कालांश होगा। सबसे अंतिम में बच्चों को गृह कार्य दिया जाएगा जो बच्चे घर से करके लेके आएंगे। हम लोग जान चुके हैं कि साप्ताहिक आकलन हर सप्ताह के लास्ट में 6ठे दिन करना है, और दूसरा आकलन हमें करना साप्ताहिक आकलन जो सप्ताह 9 और 18 में होगा। आइए आज जानते हैं कि सप्ताह 1 में क्या कार्य करना है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे दिया है सप्ताह 1 पहला दिन, कालांश 1 स्थानीय कविता करानी है बच्चों से। जब बच्चे 5-7 मिनट स्थानीय कविता करा ले, कोई भी स्थानीय कविता करा दीजिए। अगर बच्चों से पूछे कोई कविता आती तो ठीक, नहीं तो सबसे पहले छोटी कविता मछली जल की रानी है करा सकते हैं। और उसके बाद अपना परिचय बच्चों को देंगे, और जब बच्चों को अपना परिचय देंगे तो उसके साथ कोई क्रिया करेंगे, या तो ताली बजाना, नमस्कार करना, या तितली की तरह हाथ हिलाना। कोई भी एक क्रिया जो बच्चों को पसंद आए, आपको लगे कि हाँ बच्चे से जुड़ सकते हैं, जुड़ाव हो सकता है, तो आप जब भी अपना नाम लेंगे तो उसके साथ वो करेंगे और बच्चों को दोहराने के लिए कहेंगे। अब बच्चों की बारी आएगी, बच्चों से भी कहेंगे कि आप अपना नाम बताइए। जब बच्चे नाम बताएंगे तो उसके साथ जैसे कमर पर हाथ रखना, ठुमका लगाना या सभी उंगलियों को हिलाना, कुछ भी एक क्रिया अपने नाम के साथ जोड़ के बताएंगे। जब बच्चे कोई एक क्रिया कर रहे होंगे तो उन्हें देख करके दूसरे बच्चे उस क्रिया को दोहराएंगे। ऐसे करके सभी बच्चे अपना नाम बताएंगे और उनको क्या एक अच्छा लगता है, कोई एक वो भी पूछ लीजिए आपको क्या अच्छा लगता है खाने में, तो कोई भी फल फूल आप एक परिचय के साथ अपने बताया कि मुझे ये खाना अच्छा लगता है। बच्चों से कहिए जैसे मैंने बताया है वैसे आप भी बताइए और एक क्रिया करिए। उसके बाद जब बच्चे नाम बताते जाएंगे तो बच्चों के सामने ही उनका एक पेपर पे आप नाम लिखते जाइएगा बड़े अक्षरों में, ताकि बच्चे इसको अच्छे से देख सके, दूर से भी पढ़ा जा सके। इसमें सारे बच्चों का नाम लिखा रहना चाहिए चार्ट पेपर पर,
और इस चार्ट पेपर को एक क्लास के कोने पे चिपका देना है, जिससे बच्चे बार बार जाएं और अपने नाम को वहां देखें। बच्चों को बताइए कि यहाँ आपका नाम है, यहाँ आपका नाम है, और बच्चों से अपने नाम से परिचय हो जाए कि उसे लिखा कैसे जाता है। एक तरह से आप जानिए इसको लोगोग्राफिक रीडिंग भी कहते हैं, यानी चित्र देख के पहचानना। बच्चे अभी अच्छा नहीं पहचान रहे होंगे, लेकिन चित्र देख के जानेंगे कि हाँ ये मेरे नाम का चित्र है या अक्षर है। ठीक है। दूसरा देखिए, पहला आपका 20 मिनट का काम होगा। ये 40 मिनट की पीरियड है, पहला पीरियड है, और जिसमें 25 मिनट का काम होगा। फिर लेखन कार्य करना है 10-15 मिनट, यानी बच्चों को छोड़ देंगे, कहेंगे कुछ भी जो आपको पसंद आता है उसका चित्र बनाइए, और चित्र बना करके बच्चों से चर्चा करनी है कि आपने कौन सा चित्र बनाया, इसका क्या रंग है, ये क्यों बनाया आपने। कोई भी बच्चों से बातचीत, उन्हें बोलने का अवसर देना है और चित्र बनवाना है। कभी कभी बच्चे कुछ नहीं भी लाते हैं कॉपी किताब, तो आप ब्लैक बोर्ड पे या कहीं भी चौक दे दीजिए, जमीन पे ही कह दीजिए आप चित्र बना लें, उंगली से ही बना लें, या किसी बच्चे के पीठ पे ही बना दो क्या बनाया। ऐसे ही करके एक छोटी सी गतिविधि भी आप करा सकते हैं। ये आपके कलाश 1 का कार्य हो गया। अब आते हैं कलाश 2 के कार्य पे। पहला दिन का कलाश 2 का कार्य 40 मिनट का, फिर 40 मिनट का। ये डिकोडिंग की पीरियड होगी, जैसे मैंने चर्चा कर चुकी है। डिकोड करना यानी पढ़ना, किसी भी चीज को पढ़ना। इसका भी है, छोटी कविता से स्टार्ट करेंगे। चाहे तो आप फिर मछली जल की रानी 2-4 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए आप करा सकते हैं, ताकि एक कविता कम से कम बच्चों को आ जाए। ठीक है। तो जब बच्चे ये काम कर लेंगे, तब उसके बाद गोले में बैठा लिया जाएगा। कागज की एक गेंद बनाएंगे, उस गेंद को सारे बच्चे पहले ताली गोले में बैठे रहेंगे, गेंद को जो है गोले में दे देंगे, ताली बजती रहेगी। जब ताली बजना, टीचर ताली बजाना बंद कर देंगे, तो जिस भी बच्चे के हाथ में वो गेंद होगा वो क्या करेगा, वो टीचर उससे जानवर का नाम बोलेगा। जैसे बोलेगा कुत्ता, बच्चों से पूछेगा जिस भी बच्चे के उसमें कि क्या है, इसकी आवाज क्या है। पशुओं का, जानवरों की आवाज निकालनी इस गतिविधि में। तो इसमें क्या है कि बच्चे आवाज से, पशुओं की आवाज से जुड़ेंगे। बिल्ली, किसी बकरी, जो स्थानीय पशु हैं, बच्चे गांव के बच्चे अगर हैं तो बहुत ही आसानी से ये सब रोज देखते हैं, वो पहचानते हैं कि इनकी आवाज क्या होगी। इसी तरीके से डिफरेंट जानवरों के नाम लेने हैं और बच्चों से आवाज निकलवानी है और परिवेशी जंतुओं से उनको जोड़ना है। तो इसमें आप एक समान बातचीत इसमें कर सकते हैं कि ये जानवर आपने कहाँ देखा, वो क्या खाता है, किस रंग का होता है। लेखन कार्य, जब 20-25 मिनट की गतिविधि हो जाएगी तो इसमें लेखन कार्य। कार्य पुस्तिका के पाठ 1 पर कार्य करने को कहें। कार्य पुस्तिका का है, इसमें सप्ताह 1 के लिए दिया गया है। देखिए यहाँ पर कार्य भी दिया हुआ है जो आपको करवाना है बच्चों से। पाठ 1, ये देखिए विद्या प्रवेश का है। जैसे इसमें चित्रों के नाम, पशुओं के, जानवरों के नाम क्या है, इसको क्या कहते हैं, और मिलान करना है। तो कौन चित्र किससे मिल रहा है, सिर्फ बच्चों को बिंदुओं से मिलाना है और चित्र को चित्र से मिलान करना है। ये चीज बच्चों को पाठ 1 का लेखन कार्य कराना है। ये कलाश 2 का कार्य खत्म हो गया। कलाश 3 में आते हैं। पहला दिन का कलाश 3, ये भी 40 मिनट का होगा, जिसमें बिग बुक मिला है विभाग के द्वारा। माँ और बच्चे, देखिए यहाँ पर दिया है माँ और बच्चे। पाठ हमें खोलना है बच्चों के सामने, गोले में बच्चों को बैठा लेना है और सभी बच्चों को मुख्य पृष्ठ दिखाना है और बच्चों से पूछना है कि इस चित्र में आपको क्या क्या दिख रहा है। बिग बुक बड़ी होती है, सारे बच्चे आराम से देख सकते हैं। और इन जानवर को आपने कहाँ देखा है, और एक एक बिग बुक के जो पेज होंगे उनको पलटेंगे और बच्चों से इसका चित्र में क्या है, कैसे कहानी का अनुमान बनाने को कहेंगे कि कुछ बताइए इस कहानी के बारे में। फिर उसके बाद टीचर्स क्या करेंगे, हाव भाव उतार चढ़ाव के साथ कहानी पढ़ेंगे और उंगली रख के पढ़ेंगे, ताकि बच्चे आसानी से उस चित्र पे, जैसे यहाँ पैर रखने पे, तो उस पे फोकस करें बच्चे कि ये क्या लिखा है, मैम इसको क्या बोल रही हैं। उंगली रख करके उस कहानी को सुनाना है। बिग बुक का आदर्श रूप से पठन कम से कम 2-3 बार करें। बच्चों के सामने इसको बार बार पढ़ना है ताकि बच्चे उन शब्दों से परिचित हो सके। ये दिवस 1 का कार्य है, जिसमें आपको सबसे पहले
करना है, मौखिक भाषा विकास करना है, जिसके लिए गतिविधि करा दी गई, परिचय हो गया। फिर डिकोडिंग का काम हुआ, जिसमें बच्चे ने जानवरों के नाम को डिकोड किया, आवाज़ों को। और तीसरा जो है लाइक पठन कार्य करना है बिग बुक से। और ये पहले दिन का कार्य यहाँ समाप्त हो जाएगा।